जैन साथियों, चलिए हम आज एनसीईआरटी का जो आपका साइंस का एक क्लास आपको स्टार्ट किए थे, क्लास 6 से लेकर 12 तक का। और आपका ये दृष्टि आईएएस का जो बुक है, तो उसमें हम लोग देखते पहले आपका क्लास 6 का आपका हम देखे थे चैप्टर नंबर 10 तक हम लोग बना लिए थे। ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 तक हम लोग 2 क्लास में कवर किए थे। आज हम चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका क्लास कुछ दिन से आपका बंद था, लेकिन अब आपका ये रेगुलर रहेगा। ठीक है, आपका डेली ये क्लास होगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज आपका चैप्टर नंबर आपका 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर आपका 11 का फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सा घटना आवश्यक है। अब देखिए, कह रहा प्रतिबिंब बनने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, क्या अपवर्तन होना चाहिए? नहीं, अपवर्तन से प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। परावर्तन, ठीक है, हाँ, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। रिफ्लेक्शन होगा तभी किसी चीज का प्रतिबिंब बन पाएगा। ठीक है, फिर आपका है विवर्तन, ये भी नहीं चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? परावर्तन होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन आपका, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाते हैं जब। वस्तु को कब देख पाते हैं? जब, देखिए ऑप्शन पहले देखिए क्या है, वस्तु पर प्रकाश पड़े। सेकंड क्या है, जब व्यक्ति का आंख पर प्रकाश पड़े। सी क्या है, जब प्रकाश वस्तु पड़े और आंखों की तरफ आए, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो कोई वस्तुओं को कब दिखता है? तो कोई मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, तो क्या होता है, प्रकाश पहले वस्तु पड़ता है और यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर के हमारे आंख पर पड़ता है, उसके बाद हमें इस वस्तु को दिखाई पाता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद, परावर्तन होने के बाद हमारे आंख पर पड़ता है, इसलिए हम इस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। करें कौन सा कथन जो है ये असत्य है यानी गलत है। ठीक है, क्या करना आपको? चयन करना है जो आपका गलत कथन है। ठीक है, आपका ए है कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बन पाती है। गलत है। क्या लिखा? अपारदर्शी वस्तु। तो जब जैसे ईंट है, ये क्या है? अपारदर्शी वस्तु है, यानी प्रकाश आर पार नहीं जा पाएंगे। तो क्या इधर से प्रकाश दीजिएगा, देखिएगा यहाँ इसका इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका गलत है। क्या? छाया नहीं बन पाता है, गलत है, छाया बनता है। तो आपका ऑप्शन ए ही जो है गलत है। ठीक है, हाँ, पारदर्शी रहता, यहाँ पारदर्शी रहता तो आपका ये सही होता है। ठीक है, क्योंकि आपका अपारदर्शी दिया है, तो यह अपारदर्शी वस्तु रहेगा तो उस पर प्रकाश पड़ेगा तो परछाई बनेगा ही। ठीक है, तो यहाँ आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है, चैप्टर 12 है। इस चैप्टर का नाम आपका है विद्युत तथा परिपथ। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका फर्स्ट है कि विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है। फिर आपका सेकंड कह रहा है विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। बिल्कुल आप देखे होंगे, बैटरी जो होता है, बैटरी सेल, इसमें क्या होता है, एक आपका टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा आपका निगेटिव होता है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव, ये छोटा वाला निगेटिव होता है, आपको पता होगा। तो विद्युत सेल में एक सिरा क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं और दूसरा निगेटिव सेल होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। थर्ड है कि स्विच, विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। ये आप लोग देखे होंगे, घरेलू परिपथ में भी हम घरेलू परिपथ में भी हम क्या करते हैं, स्विच का उपयोग करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, किसी बल्ब को या किसी फैन को हम ऑन ऑफ करते हैं, इसे हम बंद करते हैं या चालू करते हैं। तो ये भी आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो आपका तीनों कथन सही है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा विद्युत चालक के उदाहरण है? करें कौन सा कंडक्टर है, यानी चालक का बात करें आपका कंडक्टर। चलिए देख लेते हैं। थर्मोकोल, थर्मोकोल क्या कंडक्टर है? नहीं। यानी देखिए, वैसे वस्तु जिससे विद्युत जो है आसानी से क्या हो, प्रवाह हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे कंडक्टर बोलते हैं, यानी चालक बोलते हैं। ठीक है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसे वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, प्रवाह हो। ठीक है, तो देखिए थर्मोकोल नहीं होगा, वायु भी नहीं होगा। मानव शरीर, बिल्कुल हाँ, मानव शरीर रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी कंडक्टर है। मानव शरीर क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि उसमें जो खून होता है या पानी भी होते हैं, उससे आपका विद्युत चालक का काम करता है। ठीक है, फिर आपका एल्यूमिनियम की पत्ती, ये भी क्या है, विद्युत चालकता है, इसमें चालक है, कंडक्टर है। तो आपका 3 और 4 होगा।
यानी 3 एंड 4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो 3 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है कि विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन। कह रहा है आपका, देखिए इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि विद्युत चालक यानी कंडक्टर और विद्युत रोधक यानी इंसुलेटर, ठीक है, या उसको बोल सकते हैं बेड कंडक्टर बोल सकते हैं, से संबंधित कथन है। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने दे वो विद्युत चालक है, बिल्कुल सही है, कहलाते हैं। और जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर दे उसे विद्युत रोधक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिन पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक कहते हैं, और जिन पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। ठीक है, तो मुझे बी बिल्कुल सही लगता है। ठीक है, आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कंडक्टर किसे कहते हैं, तो जिससे आपका विद्युत धारा का प्रवाह हो वो कंडक्टर है, जिससे नहीं होता वो क्या है, वो कंडक्टर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड सॉरी, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है कि विद्युत बल्ब में होता है। देखिए, अगर विद्युत बल्ब में क्या होता है, तो विद्युत बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी 2 कथन दिया है, कौन सा कथन सही है। चलिए पहला देखते हैं कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही है। देखिए ये जो है, आप जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ वाले बल्ब लगा दो, ठीक है, यहाँ आप स्विच लगा दो, ठीक है, तो यहाँ आप बैटरी रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये क्या कर रहा है, बंद परिपथ यानी स्विच आपका ऑन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, विद्युत धारा पूरे आपका प्रवाह होगा पूरे सर्किट में। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही कह रहा है। आपका सेकंड कह रहा है स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जाता है। नहीं, स्विच से हम विद्युत धारा को कम या अधिक नहीं करते हैं, स्विच से हम ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह को चालू करते हैं और उसको रोकते हैं। ठीक है, तो ये इससे हम कम अधिक नहीं करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह हम कम अधिक किससे करते हैं, आपको पता होगा, ये होता है आपका क्या, ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो ये स्विच नहीं होता है। तो आपका देखिए फर्स्ट तो सही है, लेकिन सेकंड क्या है, गलत है। कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर 13 का आपका चुंबकों द्वारा मनोरंजन चैप्टर का नाम है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। पहला आपका है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, बिल्कुल सही है। फिर आपका है कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और ऐसे पदार्थ को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, नाम से क्लियर है, बिल्कुल सही है। थर्ड आपका है कि 2 चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए देखिए, ये आपका क्या है, चुंबक है। मान लो इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। फिर यहाँ देखिए दूसरा चुंबक है, इसका मान लो ये नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है। तो ये देखिए दोनों, ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, आपको पता है सेम पोल है। ठीक है, तो दोनों पर क्या का सेम जैसा चार्ज होगा, तो ये आपको एक दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये आकर्षित नहीं करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो आपका क्या कर रहा है, असमान ध्रुव, ठीक है, आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं, उल्टा लिखा गया है। अब देखिए असमान ध्रुव यानी यहाँ पर क्या कीजिए, आप नॉर्थ लीजिए, नॉर्थ पोल, और दूसरा चुंबक जो है ना उसका यहाँ साउथ लीजिए और यहाँ पर नॉर्थ लीजिए। अब यहाँ क्या है, दोनों एक में नॉर्थ है दूसरा में साउथ है, तो एक में क्या होगा, अपोजिट चार्ज जैसा होगा, तो क्या होगा, ये अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, रिपल्सन नहीं करेगा। तो यानी आपका जो स्टेटमेंट दिया है ना थर्ड में, वो दोनों आपका उल्टा दिया गया है। यानी 2 चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते लिखा है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षित होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है। यहाँ क्या लिखा है, जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है, ये गलत है। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, आकर्षण होता है। तो ये आपका थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि उल्टा लिखा है। तो कौन सा सही है, तो केवल आपका बी सही है, 1 और 2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है, इसमें लोहा उपस्थित होता है। आपको पता होगा मैग्नेटाइट क्या है, लोहे का एक्स है। ठीक है, अगला है कि चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अभी आपको बताए थे। स्वतंत्र पूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें क्या करना है, आपको मैच करना है। क्या लिखा है, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो अभी हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले कि कोबाल्ट क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, A का 2 हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा। फिर क्या है, मैग्नस इसका आपका जो 4 होगा। मैग्नेटाइट अभी हम देखे थे क्या है, प्राकृतिक चुंबक है मैग्नेटाइट, ठीक है। ये आपका जो अचुंबकीय मिट्टी क्या है, अचुंबकीय है। तो आपका इसका देखा जाए क्या होगा, 2 4 3 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन A हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन आपका 3 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला आपका है कि प्रत्येक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक चुंबक में आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है, ये पहला सही है। सेकंड कह रहा है चुंबक को गर्म करने या चोट करने या ऊंचाई से गिराने पर चुंबक का गुण खो देता है, बिल्कुल सही है। चुंबक को आप गर्म करेंगे या उसको चोट करेंगे या ऊंचाई से गिराएंगे तो चुंबक का गुण खो जाता है, ठीक है, तो आपका सेकंड भी सही है। थर्ड है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ये भी बिल्कुल सही है, अभी हम लोग देखे थे। चौथा है कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, गलत है, एक ही आकार के नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका 1 2 3 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 1 2 एंड 3, केवल 1 2 एंड 3 सही है। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने या चोट करने या ऊंचाई से गिराने पर चुंबकीय गुण खो देता है। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो सदैव, ठीक है, एक सिरा उत्तर की ओर दूसरा सिरा दक्षिण की ओर आकर रुकता है, इसीलिए इसे क्रमशः उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकार में बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर आपका 14 है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि उपरोक्त में से किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंद एकत्र हो जाती है। आप लोग देखे होंगे कि जब आप ठंडा मौसम या किसी में देखिए फ्रिज से जब आप बोतल को निकालते हैं, पानी बोतल को निकालते हैं, तो आप देखिएगा बोतल के बाहर पानी रहता है, ठीक है, बोतल के बाहर क्या आता है, पानी की बूंद बूंद रहता है। वही कह रहा है कि बाहरी सतह पर जल की बूंदें जो है एकत्र हो जाते हैं, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका कारण है आपका एक ही है, संघनन, ठीक है। किस कारण से होता है, संघनन से होता है, ठीक है। तो आपका केवल 3 किस में है, ऑप्शन C हो जाएगा, केवल 3। तो ध्यान रखिएगा, संघनन के कारण से जो बोतल के सतह है उस पर क्या आता है, पानी के जल के बूंद आ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। जल वाष्प से द्रव की अवस्था में जो बदलने की प्रक्रिया उसी का कहते हैं संघनन कहते हैं, ठीक है। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन के कारण एकत्र हो जाते हैं। वायु में जल वाष्प उपस्थित होते हैं, और जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाते हैं तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ता है। आप लोगों को लगता होगा कि बोतल के अंदर से पानी बाहर कैसा गया, तो अंदर से बाहर नहीं आता है, जो बाहर में जल वाष्प है वही आकर यहाँ क्या होता है, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। वाष्पन और वाष्प उत्सर्जन दोनों से जल से वाष्प अवस्था में बदलता है, ठीक है, सॉरी, जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। तो आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 2 है। क्वेश्चन का आपका जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, जल चक्र के बारे में कह आपका कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला आपका है वायु में जल वाष्पन संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। सेकेंड है कि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्प उत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। थर्ड है वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओला तथा हिम के रूप में
जल पुनः धरती पर वापस आते हैं। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका ज़्यादा सही है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा केवल थर्ड आपका इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या देखिए, कथन 1 और 2 क्या है, गलत है, क्योंकि वायु में जल वाष्पन तथा वाष्प उत्सर्जन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है और प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना आवश्यक है। सेकेंड है कि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संग्रहण प्रक्रिया महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्प उत्सर्जन से जल वायु में जाता है। अगला पॉइंट है, वायु में प्रविष्ट जल वाष्प के रूप में होता है, ठीक है, जिससे बादल बनते हैं और यह जल वर्षा, ओला, हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला आपका कथन है कि वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, समुद्र और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिसमें जल खराब होता है और पीने योग्य नहीं होता है, ये भी सही है। कह रहा कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कह रहा कौन सा कथन आपका सही नहीं है यानी गलत है, जबकि दोनों कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही नहीं है, इससे आंसर क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत है, क्योंकि दोनों कथन आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 आपका है कि राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर कविता के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एस.टी. लोरिच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर 15 है, हमारे चारों ओर वायु, ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर वायु, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, यानी मिश्रण के बारे में आपको बताना है, ठीक है, वायु के बारे में बताना है आपको, ठीक है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में करें कौन सा कथन सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाकर वायु का 99% भाग बनते हैं, सही बात है। सेकेंड है कि शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस और जल वाष्प और धूलकण आते हैं, ये भी सही है। तो आपका कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और करें कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान से पढ़िए, करें कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है, ठीक है। पहला आपका है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, बिल्कुल सही है, परिभाषा ही है, गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। वायु स्थान नहीं घेरती है, वायु स्थान नहीं घेरती, ये आपका गलत है, ठीक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहते हैं, ये भी सही है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं, सॉरी, हाँ ये आपका गलत है, ठीक है, वायु को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आपका 4 गलत है। तो 2 और 4 गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 4 आपका गलत है। इसका व्याख्या देखते हैं। वायु गतिशील वायु को पवन कहते हैं और वायु स्थान घेरती है तथा वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता है, और वायु की परत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका थर्ड है कि जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। सेकेंड आपका है, कारण है इसका है कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा अन्य गैसों का मिश्रण है। तो ये देखा जाए दोनों कथन आपका सही है, कथन ए भी सही है, उसका कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है इसका ये व्याख्या नहीं करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, स्पष्टीकरण नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 4 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है, तो सिंपल अब क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ जल पाते हैं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, सॉरी ये आपका स्लाइड दोबारा आ गया, ठीक है, ये स्लाइड आपका दोबारा इसमें ऐड हो गया, ठीक है, तो आपका यहाँ से ये चैप्टर हो चुका था।
आपका चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है, कचरा संग्रहण एवं निपटान, ठीक है। इस चैप्टर को देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुए का उपयोग होता है। इन केचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। फर्स्ट आपका है कि लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, ये भोजन को गिजट की सहायता से पीसते हैं, सही है। सेकेंड है कि अंडे के छिलके तथा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केचुए की सहायता करता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका फर्स्ट है कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है, तो ये आपका सही है, ठीक है। फर्स्ट आपका कथन सही है। सेकंड है कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थ में परिवर्तित करना संभव नहीं है, ये भी सही है। थर्ड है पौधे और जंतु अवशिष्ट को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। फोर्थ है सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं, ये भी सही है। तो आपका चारों कथन आपका सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 आपका ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग को कौन सी दुष्परिणाम है, ठीक है। प्लास्टिक जो दुरुपयोग है उसका कौन सा दुष्परिणाम है। आपका फर्स्ट है खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारण होना, बिल्कुल सही है। पशुओं की मृत्यु को होने कारण, ये भी है। शहर में जल भराव और बाढ़, ये भी है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला देखिए, यहाँ से देखिए आपका ये जो क्वेश्चन था ये आपका क्लास 6 का, ध्यान रखिएगा। क्लास 6 जो है, क्लास 6 का आपका साइंस जो है यहाँ पर आपका समाप्त होता है, ठीक है। तो आज आपका क्लास 6 का साइंस आपका समाप्त हो गया। आपका अगले क्लास से हम आपको कराएंगे क्लास 7 का आपका साइंस स्टार्ट होगा, ठीक है। अगले क्लास आपका क्लास 7 का आपका क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग यदि इससे पहले का 2 क्लास नहीं देखे हैं तो उन दोनों क्लास को भी देख लीजिएगा। और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो वो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। LK क्लासेस, ध्यान रखिएगा। आप प्ले स्टोर पर जाइए और आप LK क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएंगे, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहीं पर आपका ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा और एनसीईआरटी का सभी क्लास आपको फ्री मिलेगा वहीं पर, ठीक है। और आप बीपीएससी तैयारी 4 का आप तैयारी कर रहे हैं और किसी भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट, तो वो सभी टेस्ट आपको उसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि हम इसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।